सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। सुशांत सिंह राजपूत प्रतिभाशाली अभिनेता थे, निष्पक्ष जांच की जरूरत है। एससी ने दिवंगत अभिनेता की मौत की सीबीआई जांच के आदेश दिए। पटना में दर्ज एफआईआर सही थी। महाराष्ट्र राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के विकल्प से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच करने की अनुमति दी। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को जांच का अनुपालन करने और सहायता करने के लिए कहा कि बिहार सरकार को राजपूत के पिता द्वारा सीबीआई को दर्ज की गई पटना एफआईआर को संदर्भित करने का अधिकार था। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार सरकार इस मामले को सीबीआई को हस्तांतरित करने के लिए सक्षम है। जांच पड़ताल। विश्व भारती मैदान में बाड़ लगाने के कदम का समर्थन करने के बाद ₹1 के डॉक्टर की बर्बरता। पश्चिम बंगाल के बोलपुर शहर के जाने माने डॉक्टर सुशोवन बनर्जी का भंडाफोड़ बुधवार को स्याही से धुनाई करते पाया गया, जब उन्होंने विश्व भारती मैदान के निर्माण के समर्थन में बात की, जहां पौष मेला हुआ करता था। पुलिस ने कहा, वार्ड नंबर 14 में स्थित है। सुबह में स्याही के साथ लिप्त थे। उन्होंने कहा, बैनर्जी, जिसे ₹1 के डॉक्टर के रूप में जाना जाता है, उन्होंने मंगलवार को इस मुद्दे पर एक एम्ब्रॉयडरी के पक्ष में अपने समर्थन में आवाज उठाई थी। निम्नलिखित सोमवार को कैंपस में हिंसा भड़की। भारत में लगातार दूसरे दिन कोविड-19 के 8 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया। परीक्षण ट्रैक एंड ट्रीट रणनीति पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत ने लगातार दूसरे दिन कोविड-19 के लिए 8 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया है। अब तक संचयी परीक्षण 3,17,42,782 तक ले गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा, भारत का कोविड-19 टैली बढ़कर 27,67,273 हो गया है, जबकि मृत्यु का आंकड़ा 24 घंटे के अंतराल में 1,092 लोगों की बीमारी के कारण 52,889 हो गया है। मंत्रालय ने कहा, उच्च परीक्षण के निरंतर स्तर ने भारत की वसूली की बढ़ती दर, बरामदगी और सक्रिय मामलों के बीच की खाई को चौड़ा करने और उत्तरोत्तर घातक दर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्र ने जेके से 10,000 अर्धसैनिक बलों की तत्काल वापसी का आदेश दिया। केंद्र ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगभग 10,000 अर्धसैनिक बलों के जवानों को तत्काल हटाने का आदेश दिया। संविधान का 370, जिसने तत्कालीन राज्य को एक अद्वितीय दर्जा दिया था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्र यूटी में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ की तैनाती की समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया था। गृह मंत्रालय ने अंतिम मई में यूटी से 10 सीएपीएफ कंपनियों को वापस ले लिया गया, जबकि 72 ऐसी इकाइयां पिछले साल दिसंबर में निकाली गई थी। कोविड-19 सहायता में भारत को 100 वेंटिलेटर की दूसरी शिपमेंट की पेशकश। अमेरिका ने बुधवार को कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में नई दिल्ली को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सहायता की पेशकश के तहत भारत को 100 वेंटिलेटर सौंपे हैं। वेंटिलेटर अमेरिका में निर्मित है और भारत को तैनात करने और प्रदान करने में आसान और कॉम्पैक्ट है। वायरस से प्रभावित रोगियों के इलाज में लचीलापन के साथ अमेरिकी दूतावास ने एक बयान में कहा, अमेरिकी सरकार इंटरनेशनल एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID के माध्यम से भारत सरकार और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के समन्वय में दूसरा शिपमेंट दान किया। कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत की सहायता करने के लिए 100 नए अत्याधुनिक वेंटिलेटर। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 4 महीनों में 2 करोड़ नौकरियां चली गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच पिछले 4 महीनों में लगभग 2 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी खो दी और कहा कि बेरोजगारी के बारे में सच्चाई देश से छिपाई नहीं जा सकती है। उन्होंने कहा, पिछले 4 महीनों में लगभग 2 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है,
2 करोड़ परिवारों का भविष्य अंधेरे में है। फर्जी खबरों को दबाकर बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के विनाश की सच्चाई देश से छिपी नहीं रह सकती है, उन्होंने कहा। रिलायंस ने ई फार्मेसी स्पेस में अमेजॉन को नेटमेट्स अधिग्रहण के साथ लिया। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अब चेन्नई स्थित स्टार्टअप नेटमेट्स का अधिग्रहण करके ऑनलाइन फार्मेसी स्पेस में अमेजॉन का अधिग्रहण करेगी। नेटमेट्स का 100% अधिग्रहण खुदरा शाखा रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड RRVL द्वारा किया जा रहा है, जो कि RIL ने एक बयान में कहा। मूल कंपनी विटालिक हेल्थ लिमिटेड में 620% के लिए 60% बहुमत इक्विटी हिस्सेदारी। यह कंपनी के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक के मूल्यांकन में बदल जाता है। बीस अगस्त को अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के संभावित पर वेबिनार करने के लिए केंद्र। अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार 20 अगस्त को एक वेबिनार आयोजित कर रही है, जिसका विषय है अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की क्षमता को अनलॉक करना। यह वेबिनार सुबह 11 बजे शुरू होगा और शाम 6:30 पर समाप्त होगा। परिचयात्मक सत्र के वक्ता डॉक्टर के सीवन, सचिव डॉस प्रोफेसर के विजय राघवन, भारत सरकार के PSA एन चंद्रशेखरन, चेयरमैन टाटा सन्स आनंद महिंद्रा, चेयरमैन महिंद्रा ग्रुप सुनील बी मित्तल, चेयरमैन भारती एंटरप्राइजेस और प्रोफेसर MS अनंत, पूर्व निदेशक IIT MN वेबिनार की लाइव स्ट्रीमिंग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।